Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लेखन का अर्थ होता है पत्र लिखना। पत्र लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का पत्र है, ताकि हम उसे उसी फॉर्मेट के अनुसार लिख सकें। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आमतौर पर हम ऑफिशियल काम के लिए, सरकारी कामकाज के लिए लिखते हैं, या फिर अपनी प्रधानाचार्य जी को या अपनी अध्यापिका जी को, या किसी सरकारी विभाग में हमें कोई काम है तो हम वहाँ पर लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के सदस्यों तथा अपने मित्रों के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे, और आप बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पत्र है वो होता है बीमार होने पर प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप अपने स्कूल में किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन या सूचना भेजें कि आप बीमार हैं और आपको अवकाश यानी छुट्टी चाहिए, क्योंकि बिना बताए तो हम छुट्टी नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आज हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे, जिससे आप आगे जब भी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी टीचर को या अपने प्रिंसिपल को ये सूचना पत्र के माध्यम से दे दें। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, औपचारिक पत्र के लिए एक तो ये मार्जिन का ध्यान रखते हैं। ये देखो, ये मार्जिन है, इसे हम हाशिया भी बोलते हैं। इस मार्जिन के साथ साथ हमारा जो फॉर्मेट है वो चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, ठीक है। सेवा में लिखते हैं हम औपचारिक पत्रों में। चाहे आप किसी को भी लिखें, आप सबसे पहले सेवा में लिखिए। उसके बाद क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। और अगर आपके स्कूल में लेडी प्रिंसिपल हैं, ये तो है जब आपके स्कूल में कोई पुरुष, कोई मेल या कोई सर हैं जो प्रिंसिपल हैं, तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे। और यदि आपके स्कूल में कोई लेडी, कोई महिला हैं प्रिंसिपल, तो आप उनको लिखेंगे प्रधानाचार्या जी, ठीक है। ये पुरुष प्रिंसिपल के लिए, सर के लिए, और ये मैडम के लिए। इससे अगली लाइन में आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे डैश स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद आपका स्कूल कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस स्थान पर है, आप वहाँ पर उस स्थान का नाम लिखिए। जैसे कुछ भी हो सकता है, दिल्ली में सीलमपुर, सुल्तानपुर, बिजवासन, महिपालपुर, कापासेड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर उसका नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और अपनी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक लिखेंगे। आज हम पत्र लिख रहे हैं, आज है 17 नवंबर, तो हम लिखेंगे 17 नवंबर 2023, क्योंकि आज इसी दिनांक को हम ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर विषय, कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले को पहली लाइन में समझ आ जाए कि आप किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। तो ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, तो आप विषय को जितना छोटा हो सके, जितना संक्षिप्त हो सके, जितना संक्षेप में आप लिख सके, कम से कम शब्दों में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 9 शब्द यूज़ कर सकते हैं और कम से कम 4 से 5। तो हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि यह अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है तो हम लिखेंगे अवकाश के लिए
प्रार्थना पत्र, और यहाँ पर लगा देंगे एक पूर्ण विराम। अब अगर आपके स्कूल में सर हैं, प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे महोदय, महोदय। और यदि आपके स्कूल में मैडम प्रिंसिपल हैं तो आप लिखेंगे महोदया। ठीक है, सर के लिए महोदय और मैडम के लिए महोदया। कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ये मैंने सिर्फ कॉमा नहीं लगाना था, ऐसे करना था। या तो आप ये इस्तेमाल करेंगे या ये इस्तेमाल करेंगे। और उसके अगली लाइन में, यहाँ से नहीं, यहीं से हम लिखेंगे सविनय निवेदन है। सविनय का मतलब कि मैं बहुत विनय से आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सविनय निवेदन यह है कि नहीं कि। अब आप बता रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे होते हैं एक स्कूल में, तो आपको पहले अपना परिचय देना पड़ेगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में कक्षा, आप जिस कक्षा में हैं, ठीक है, आप उस कक्षा का नाम और अनुभाग, कक्षा जैसे पहली है, दूसरी है, ऐसे करके उसका अनुभाग मतलब सेक्शन भी लिखेंगे। सपोज़ आप तीसरी ए में हैं तो आप या तो 3A लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हम अगर ऐसे लिखें तीसरी अ का मतलब ए सेक्शन, तीसरी अ की छात्रा हूँ। अगर आप छात्र हैं तो आप लिखेंगे तीसरी अ का छात्र हूँ। ये आप चौथी के भी हो सकते हैं, 5वीं के भी हो सकते हैं, किसी भी क्लास के हो सकते हैं। आप अगर लड़के हो तो आप छात्र लिखिए, अगर आप लड़की हो तो आप छात्रा लिखिए। अब आपने अपना परिचय दे दिया है। अब आप यहीं से आप बताएंगे कि आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है। आप लिख सकते हैं कल रात से, या कल शाम से, या कल दोपहर से, जब से भी आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप तब के बारे में लिखेंगे। मैं कल शाम से लिखती हूँ, कल शाम से मुझे तेज़ बुखार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना आजकल बुखार इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कितना चल रहा है, तो आमतौर पर बुखार बच्चों को होता ही रहता है। तो मुझे तेज़ बुखार है, कल शाम से मुझे तेज़ बुखार है। अब आप वीक फील कर रहे हैं, बुखार होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का, या अगर आप 2 दिन का लिखना चाह रहे हैं तो आप 2 का लिखिए, 4 का लिखना चाह रहे हैं तो 4 का। आमतौर पर बुखार 3 दिनों में ठीक हो जाता है तो हम 3 लिखते हैं। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। क्योंकि जब भी हमें बुखार होता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं आप घर पर रहिए, आराम कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवर हो। और अगर आप बुखार में स्कूल जाएंगे तो आप अपने दोस्तों को भी ये बुखार दे सकते हैं, तो घर पर ही रहने की सलाह देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। अब आपने बता दिया है कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ तक आपने बता दिया है कि क्या है। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए मैम से, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो अतः का मतलब इसीलिए, ठीक है, पत्र में हम अतः लिखते हैं। अतः आपसे
अनुरोध या विनती, विनती मतलब प्रार्थना, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे विनती है कि आप मुझे, अब सपोज़ आप आज बीमार हुए हैं तो आप लिखिए 17/11/2023, 17, 18 और 19, 3 दिन तक आपको लिखना है। तो आप तीनों तारीख नहीं डालेंगे, आप लिखेंगे डैश से डैश, 17, 18, 19, 3 दिन हो जाएंगे। 19 नवंबर 2023 तक अवकाश प्रदान करें। प्रदान करें, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, पर गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अवकाश प्रदान करें, और जब कोई हमें कुछ देता है तो हम उनके क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं या आभारी होते हैं। तो हम लिखेंगे मैं आपकी आभारी आभारी रहूंगी। ठीक है, आभारी मतलब थैंकफुल होना, कि आपने मुझे अवकाश दिया तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, मैं आपकी आभारी रहूँगी। और उसके बाद आप लिखेंगे भवदीय या भवदिया, क्योंकि हमने यहाँ पे छात्रा लिखा है तो हम इसलिए लिखेंगे भवदिया अपना नाम। ठीक है, और अपनी क्लास, यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ पर लिखेंगे अपनी क्लास। तो ये था अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप, फॉर्मेट। तो अगली बार आप जब भी बीमार होंगे तो पत्र लिखकर मैम को सूचना दीजिएगा और अपनी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बीमार नहीं पड़ना है, कीप हेल्दी।